जय मां भद्रकाली। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। आप लोगों के बीच में एक महाकाली का साधना लेकर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही प्रचंड और महाप्रचंड जो कहा जाता है। साधना को अगर कोई भी आप साधना करते हैं और तन मन हृदय से करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको वो साधना मिलेगा नहीं। पहले अपने मन को स्थिर करिए, उसके बाद कोई साधना को कीजिएगा तो साधना मिलेगा। अन्यथा ऐसे सोचिएगा कि एक दिन दो दिन खिलवाड़ है, ये सब चीज नहीं, कभी नहीं मिल सकता है। बोलने के लिए तो मान के चलिए किसी गुरु के पास जाइएगा, वो बोल देंगे कि हम 1 घंटा में प्रत्यक्ष करके दे देंगे। किसी का आप सोच सकते हैं, किसी का बाप का मतलब ठेका नहीं है। ये सब जो शक्तियां है, किसी से लोग बोलते हैं कि मंत्र का अधीन होता है, नहीं, ऐसा आप भ्रम में जी रहे हैं। शक्तियां कभी किसी का मंत्र का अधीन नहीं होती है, बशर्ते वो आपका भाव का अधीन होती है। आप जितने भाव से उनको मानिएगा और जितने भाव से आप उनको सिद्धि साधना कीजिएगा, वही भाव के कृपा से आपको थोड़ी मोड़ी कृपा प्राप्त हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि माँ काली का कोई सिद्ध कर लेगा या तो भैरव बाबा का सिद्ध कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। सिद्ध तो कोई पुरुष नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी के शरीर में उतना सहन शक्ति है ही नहीं। उनका छोटा मोटा सिर्फ कृपा मिल जाता है, और कृपा से ही सब चीज आपको मिल जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग साधना के ओर। साधना में सामग्री क्या क्या लगेगा पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, और साधना जब चालू कीजिएगा तो ये साधना आप लोगों को 10 दिन 20 दिन पहले से ही आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है। जैसे में किसी अशुद्ध जगह पे नहीं जाइएगा। अगर आप शादी विवाह आपका हो गया है तो आप स्त्री के हाथ से पानी तक नहीं पी सकते हैं। अगर माँ काली को पाना है तो सब चीज आपको परहेज करना पड़ेगा, तभी आपको कोई शक्ति मिलेगी। अन्यथा ऐसे कोई चीज आप नहीं पा सकते हैं। कोई भी शक्ति पाने के लिए उसको दिन रात एक करना पड़ता है, उसके बाद ही किसी चीज का आप सिद्धि साधना में सफलता हो पाइएगा। बाकी बात ऐसे कभी कोई इंसान हम लिख कर देते हैं नहीं हो पाएगा। तो इसमें सामग्री देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ या तो ये साधना को आप शमशान में कीजिएगा तो शमशान में कुछ अलग प्रक्रिया और अलग भोग लगता है। तो हम आप लोगों को जो बता रहे हैं, या तो ये साधना को आप किसी मंदिर में, या तो मतलब अपने घर का मंदिर रखे होंगे उसमें आप कर सकते हैं, या तो कोई नीम का पेड़ जहाँ हो वहाँ भी कर सकते हैं, या तो मतलब कोई ऐसा जगह है जो कि कोई रात में आता जाता नहीं हो, उस समय आप वहां जाकर साधना कर सकते हैं। या तो किसी नदी तट पे आप बैठ के ये सब कर सकते हैं। और जितना हम सामग्री बताएंगे उतना सामग्री आप लोगों को पर डे लेकर जाना है। ये साधना पूरी 11 दिन तक चलेगी। अभी दीपावली आ रहा है, अगर दीपावली पे ये साधना को पूरा कंप्लीट करना है तो आप लोगों को एक बैठक में 31 माला जाप करना है, और 21 माला आप लोगों को आहुति देना है। 21 माला आहुति देते देते अगर शक्ति अब प्रकट नहीं हुई तो फिर बोलना। अगर मन साफ रहेगा, हम फिर से बता रहे हैं, अगर मन और तन ये सब साफ रहेगा तभी आपको शक्ति का सिद्धि मिल सकता है। बाकी बात आप कितनों नाक रगड़ लीजिएगा, आप कितनों बड़ा उनका पुजारी बन जाइएगा, लेकिन उनका कृपा कभी नहीं मिल पाएगा। उनका कृपा पाने के लिए आप लोगों को पहले तन मन हृदय ये सब साफ करना होगा। कल छल बेईमानी झूठ ये सब छोड़ना होगा, उसके बाद ही आप माँ का कृपा पा सकते हैं। बाकी बात ऐसे नहीं मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को खीर बनाना है, और अपने से बनाना है। जो साधक या साधिका इनका सिद्धि कर रहे हैं उनको अपने आप से ये खीर बनाना है, अपने हाथ से बनाएंगी। और मतलब जितना हो सके स्वादिष्ट आप लोगों को उतना स्वादिष्ट बनाइएगा। और एक पीतल का जो बर्तन होता है, पीतल का बर्तन या तो तांबे का बर्तन में लेकर जाइएगा, ठीक है। एक कटोरी ले लीजिएगा, उसी में खीर परोस लीजिएगा, रख लीजिएगा। और डेली आप लोगों को 7 पीस पान, 7 सुपारी, उस पर जोड़ा जोड़ा लौंग और इलायची 7, और भोग में मीठा जो लीजिएगा वो 7 रेगुलर रहना चाहिए। उसके बाद अगरबत्ती ले लीजिएगा और थोड़ा सा धूमना ले लीजिएगा। आप जब तक आहुति कर रहे हैं और जब तक उनका मंत्र जाप कर रहे हैं तब तक धूमना भी सुलगना चाहिए बगल में। उसके बाद पहले चारों दिशा में खड़े होकर
गोड़ लागिएगा और सब देवी देवता से, अपने घर के पितृ देवता से, अपने माता पिता से अपने आप को क्षमा मांगिएगा कि हे माता रानी, हे हमारे माता पिता, हमसे जो भी जाने अनजाने में भूल चूक गलतियां हुई होगी सब क्षमा करें। और हम जो अभी माता रानी का मंत्र का सिद्धि कर रहे हैं वो सिद्धि में हमको सफलता दे, और जो भी हमसे जाने अनजाने में भूल चूक गलतियां हो जाए वो सब कृपा करके हमको क्षमा करें। और हम ये साधना जनहित जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, सभी माँ बहन का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। इसको गलत उद्देश्य से मेरा कोई ऐसा नहीं है जो कि हम इसका दुरुपयोग करेंगे। ठीक है, इतना बोलकर माता रानी के सामने बैठिएगा। उसके बाद आप हाथ में, दाहिने हाथ में लीजिएगा गंगा जल लीजिएगा थोड़ा सा, और तुलसी का पत्ता लीजिएगा, और अरवा चावल थोड़ा सा लीजिएगा, और एक सिक्का ले लीजिएगा। उसके बाद इतना सब ले लेने के बाद माता रानी से आप लोगों को पहले संकल्प लेना है कि हे माता रानी, हम 11 दिन का आपका ये साधना कर रहे हैं, और 11 दिन में हमसे जो भी जाने अनजाने में भूल चूक गलतियां हो जाती हो उसको आप क्षमा करें, और कृपा करके हमको सौम्य रूप में आप अपना दर्शन दे और कृपा प्राप्ति करें। ठीक है, इतना बोलकर उनके सामने छोड़ देना है, उनके शरण में। उसके बाद जो हम मंत्र बताएंगे वो मंत्र को आप लोगों को रोजाना कंटिन्यू 11 माला जाप करना है। माला रुद्राक्ष का रहेगा, और आसन कंबल या तो कुशा का रख सकते हैं, और जब भी बैठिएगा तो वो लाल आसन होना चाहिए माता रानी के लिए। उसके बाद अगर हाथ में आपके कुछ भी होंगे तो वो खोल दीजिएगा, और गले में माला वगैरह कुछ भी नहीं रखना है, वो सब निकाल देना है। पूरा शरीर को अच्छे तरीक़ा से फ्री रहने देना है। और उसके बाद जब मंत्र जाप कर लेते हैं, ये नहीं करना है कि मोबाइल देखना है या तो मतलब किसी के बारे में बातचीत करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। ये साधना जब भी कीजिएगा तो 10 बजे रात्रि के बाद ही कीजिएगा। रात्रि में क्या होता है, पूरा एकदम शांति रहता है। शांति में कोई भी चीज़ कीजिएगा तो वो चीज़ जल्दी आपको लोगों को प्राप्त होता है। तो इतना आप याद रखकर ये साधना को कीजिएगा, और याद रहे इसमें अनेक अनेक प्रकार के आपको कठिनाइयाँ आएगी, वो आप लोगों को 11 दिन में सहन करना है। और किसी भी हालत पे अपने ब्रह्मचार्यों का पालन नहीं तोड़ने देना है, इतना याद रखिएगा। क्योंकि इनके साथ योगिनियाँ जो रहती है वो आपको इतना मजबूर करेगी ये सब तोड़ने के लिए ब्रह्मचार्यों, कि मतलब खुद से आप बेवश हो जाइएगा। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी भी हालत पे आप लोगों को ब्रह्मचार्य नहीं तोड़ने देना है। और उसके बाद जब माता रानी का मंत्र आप जाप कर लिए तो उन्हीं के सामने सो जाइएगा, और खीर का जो भोग ले गए हैं वो खीर का भोग आप ग्रहण कर लीजिएगा। माता रानी के सामने से उठा के आप ग्रहण कर लीजिएगा। उसके बाद उन्हीं के सामने सो जाइएगा। ये नहीं करिएगा कि एकदम गदा बिस्तर लगा कर सोइएगा, वैसे कुछ नहीं। एक लाल कपड़ा कोई भी डाल लीजिएगा और उसी पे आपको सोना है, जब तक आपका साधना चले उसी पे सोना है। और ये इतना बात याद रखिएगा, कभी कोई हालत में जब तक आपका साधना चल रहा है आप बाहरी खाना नहीं खा सकते, किसी के घर, दूसरे घर का पानी तक नहीं पी सकते हैं। इतना आप याद रखिएगा। हम जरूर गारंटी देते हैं कि आप लोग निश्चित ही सफल होइएगा और माता रानी का कृपा जरूर मिलेगा। तो मंत्र को ध्यान से सुन लीजिएगा। मंत्र शायद पहले सुने भी होंगे, लेकिन उसका प्रक्रिया आप लोगों को सही से पता नहीं होगा, इसी के चलते आप लोगों को कोई सिद्धि साधना में अभी तक सफलता नहीं मिली होगी। तो मंत्र को ध्यान से सुन लीजिएगा। मंत्र बता रहे हैं, ओम क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़क खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान। आओ माँ कालिके, आओ माँ कालिके, आओ माँ कालिके, मेरा कहना मान, नहीं आए काली तो काल भैरव की दुहाई। मंत्र एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़क खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान। आओ माँ कालिके, आओ माँ कालिके, आओ माँ कालिके, मेरा कहना मान, नहीं आए काली तो काल भैरव की दुहाई। मंत्र बस इतना सा ही है, और मंत्र में 3 बार ये आप लोगों को वर्ड यूज करना है, आओ माँ कालिके, आओ माँ कालिके, आओ माँ कालिके। ठीक है, आप इतना कर लीजिएगा। उसके बाद 11 दिन रात्रि में हो सके तो माता रानी आपके समक्ष खड़ा हो जाए, या तो आपका स्वप्न द्वारा दर्शन दे, या तो मतलब जैसे भी दे, लेकिन आप लोगों को निश्चित ही दर्शन मिलेगा और कृपा मिलेगा। क्योंकि खुद हम लोग का आजमाइशी ये साधना है, तभी आप लोगों को बीच में हम दिए हैं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ काली। और आगे आप लोगों के लिए वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ काली। माता रानी करे आप सभी का परिवार हमेशा खुशहाल रहे।